ओके, नाउ हम क्वेश्चन 13 पे पहुंच चुके हैं, विच सेज अ चिकन एग हैज़ अ मास ऑफ 60 ग्राम्स. ठीक है, द एग शेल इज 10% ऑफ द टोटल मास. द एग शेल इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. व्हाट इज द मास ऑफ कैल्शियम इन द एग शेल? 10% ऑफ 60 क्या होएगा? 10% ऑफ 60, आई डोंट हैव कैलकुलेटर राइट नाउ, तो आई एम होपिंग कि ऐसे ही हो जाए. तो 6 ग्राम्स है. दिस वॉज सो बेसिक मैन. ओके, तो 6 ग्राम है कैल्शियम कार्बोनेट का वेट, मैस सॉरी. अब मोल्स इज इक्वल टू मास ओवर एम आर कर लो. क्या करना है? रुको, मैं पता नहीं क्या कर रही हूँ. द एग शेल इज़, अच्छा कैल्शियम कार्बोनेट जो है, अच्छा 6 ग्राम टोटल कैल्शियम कार्बोनेट का है, तो उसमें कैल्शियम कितनी है? अच्छा ठीक है, 6 ग्राम इज़ कैल्शियम कार्बोनेट का है. आई एम नॉट श्योर कि वो क्या होता है. CaCO3 होता है आई थिंक कैल्शियम कार्बोनेट का. हाँ, तो 40 प्लस 12 प्लस 16, 32 प्लस 16, 32 प्लस 16, आई एम नॉट श्योर. अच्छा ठीक है, सॉल्व करें जल्दी जल्दी जल्दी. आई थिंक मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा. 52 हो गया. 52 प्लस 32, 50, 60, 70, 80, 82, 84 प्लस 16, 10, 8, 9, 10, 100. तो 6 ग्राम का 100 है. ठीक है, मतलब MR अगर हमने निकाला है तो 100 है. कैल्शियम का 40 होता है सिर्फ, तो उसका हम मैथ बता देंगे कि कितना है. 6 इंटू 40 ओवर 100, तो कैल्शियम का मैथ निकल आएगा ग्राम्स में. ठीक है, तो इसको करके देख लो. 6 4 जार 24, 240 ओवर 100, तो इसका इधर 2.4 इज़ द आंसर. लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 14. 14 क्या कहता है? एक सेकेंड यार. 14 कह रहा है कि एथेनॉल कैन बी मेड बाय द रिएक्शन. ये रिएक्शन गिवन है. इफ़ 5 ग्राम्स ऑफ C2H5Br produces 1.59 of ethanol. 5 grams of C2H5Br, इधर से 5 grams लिख दिया हमने. 5 grams produces 1.59 grams of ethanol. What is the molar percentage yield of ethanol? ठीक है, दोनों के मोल्स निकाल लो. फिर MR गिवन है, दोनों के मोल्स निकालो. मोल्स इज इक्वल टू मास ओवर MR से. मोल्स इज इक्वल टू मास ओवर MR. अब अगर मैथ्स देखो, इसका फॉर्मूला कोई नहीं याद, क्योंकि मुझे नहीं याद. ठीक है, मोलर परसेंटेज यील्ड वो कह रहे हैं एथेनॉल की कितनी हुई है. तो जो है, वैसे तो जो इसमें से छोटी वैल्यू होएगी ना, दोनों में से, दोनों के मोल्स में से, उसको ऊपर रखना, जो बड़ी होएगी उसको नीचे रखना, इनटू 100 कर देना, वो आंसर होएगा. दिस इज़ द वेरी सिंप्लीफाइड फार्मूला. और इससे बेहतर कोई फार्मूला नहीं हो सकता. ठीक है, तो इससे बस मोल्स निकालने हैं. 1.59 ओवर 46 करना है और 5 ओवर 109 करना है. ठीक है, जो छोटी वैल्यू होएगी उसको ऊपर रखना है न्यूमरेटर में, और जो बड़ी वैल्यू होएगी उसे नीचे रखना है. इनटू 100 करके आंसर लिख देना है. ठीक है, एन aqueous solution contains 0.01 moles of Zn plus 2 and 0.01 moles of CuU plus 2. Aqueous sodium hydroxide is added until an excess. ठीक है, after shaking the mixture is filtered, what remains on the filter paper? Coming on to the next part, which arrangement is used to electroplate copper onto a steel key? अच्छा, इलेक्ट्रोप्लेट कॉपर करेंगे तो कॉपर ही होना चाहिए. ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट में. ठीक है, ओके.
अब हमें पता है ये ऑक्सीडेशन नंबर्स गिवन है जिंक आयंस और कॉपर आयंस के, लेकिन बाकी जो एटम्स हैं इनका वी नो कि ज़ीरो होता है। जो सॉलिड हो और एटम्स हो वी नो इनका ज़ीरो है, ठीक है। तो अब Cu+2 जो है वो Cu ज़ीरो में जा रहा है, मतलब इट इज़ +2 से मतलब, अच्छा नंबर लाइन पे देख लो तो ये ज़ीरो है, ये पॉजिटिव में है जो भी, और ये नेगेटिव में है, ठीक है। अब पॉजिटिव से ये नेगेटिव की तरफ जा रहा है, मतलब इट इज़ गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। ये नंबर लाइन मैंने बनाई है, ठीक है। दिस इज़ नेगेटिव एंड दिस इज़ पॉजिटिव, ठीक है। अब ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है, मतलब इट इज़ गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स इज़ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज़ रिडक्शन, ठीक है। और ये जिंक जो है ये पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, ये है तो मतलब ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो जिंक जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है और कॉपर जो है वो रिड्यूस हो रहा है। तो ये दोनों हो सकते हैं। अब इनकी आगे वाली स्टेटमेंट पढ़ते हैं। जिंक इज़ ऑक्सीडाइज बाई लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। ऑब्वियसली ऑक्सीडाइज हो रहा है, इट मीन्स इट इज़ लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। ये याद कर लो, जो मर्जी कर लो, ये ए लेवल्स तक पूछा जाता है, शायद बाद में पूछा जाता है, ठीक है। ए लेवल्स तक तो आई एम श्योर पर पूछा जाता है। द ऑक्साइड, तो आंसर है ये, क्योंकि रिड्यूस होएगा तो गेन इलेक्ट्रॉन्स होएगा। द ऑक्साइड ऑफ एलिमेंट X रिएक्ट्स विद एसिड्स टू फॉर्म सॉल्ट्स। X का कोई ऑक्साइड है, XO है फॉर एग्जाम्पल, इट रिएक्ट्स विद एसिड्स प्लस HCl टू फॉर्म सॉल्ट्स। HCl बन गया, ठीक है। Which statement of element X or its oxide is correct? X is a non-metal. The oxide is covalent. अच्छा एक सेकेंड, ये देखना पड़ेगा। आई थिंक मुझे एक एसिड वो लेना पड़ेगा। ओके, सो बेसिकली बेसिस रिएक्ट करते हैं ना एसिड्स के साथ, तो बेसिक ऑक्साइड होएगा वो ही रिएक्ट करेगा एसिड के साथ। बेसिक ऑक्साइड होएगा, इसका मतलब क्या है कि मेटल ऑक्साइड्स हैं, ठीक है। X conducts electricity, this is correct. X is a non-metal, this is wrong. Oxide is a gas, ये हमें नहीं पता, मुझे लगता है ये सॉलिड होएगा। और ऑक्साइड इज कोवलेंट, अगर मेटल है तो आयनिक होएगा। सो दिस इज़ द आंसर। नाइट्रोजन इज फर्टिलाइज़र, ये बहुत आसान है, 100 ग्राम है, ठीक है। इसका हमने मोलर मास निकालो, ठीक है। और इस पूरे का मोलर मास निकालो, ठीक है। अच्छा, इस पूरे का मोलर मास निकालो और नाइट्रोजन का मोलर मास जो 14 है, 14 से इसको डिवाइड कर दो पूरे मोलर मास को। फॉर एग्जांपल इधर N2 है तो इधर 28 कर दो ओवर टोटल पूरा मोलर मास, ठीक है। इधर भी N2 है तो 28 ओवर पूरा मोलर मास, इधर भी N2 है तो ओवर पूरा मोलर मास, ठीक है। तो जिसका सबसे हाईएस्ट होएगा दैट वुड बी द आंसर। एंड इन माय ओपिनियन, इन माय इफ़ आई हैव टू टेक अ गेस, आई थिंक ये आंसर है। आई एम नॉट श्योर, आई हैव नॉट सीन द मैगजीन्स, ना ही मैंने वो देखी है, क्या, ना ही मैंने कुछ कैलकुलेट किया है, बस फील आ रही है, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने फील नहीं लानी है, आप लोगों ने कैलकुलेट करना है, बिकॉज आई एम डन विद माई एग्जाम्स एंड यू आर नॉट। इधर कह रहा है कि which electron has the highest proton number and which element has the largest number of valence electrons.
ये टोटली जो है पीरियोडिक टेबल से देखा जाएगा और मुझे याद भी नहीं है. A lump of element X is cut by a knife. ये पहले ग्रुप का है, ये बस याद करनी है, इसकी प्रॉपर्टी है. फर्स्ट ग्रुप मेटल की प्रॉपर्टी है, तो ये पोटेशियम है. बस ये याद कर लो, ठीक है. कट बाय नाइफ और फ्लोट्स ऑन वाटर. ऑल नोबल गैसेस आर अनरिएक्टिव ड्यू टू हैविंग, ये ठीक है. नहीं, दिस इज़ रॉन्ग क्योंकि आई थिंक पहली वाली जो होती है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है. आगे चलो. द ग्रुप 7 एलिमेंट एस्टेटाइन is expected to be a black solid at room temperature. That is correct because वो जो elements होते हैं they are changing from gas to solid नीचे आते वक्त, और उनका कलर डार्क हो रहा होता है. So this is correct. This is not correct. आगे चलो. The reactivity of the elements in both group 2 increases down the group. This is wrong. चाहे आपको याद होना हो कि किसकी इंक्रीज़ हो रही है और किसकी डिक्रीज़ हो रही है, इसका हमेशा ऑपोजिट सीन है. ग्रुप 1 की अगर इंक्रीज़ हो रही है तो ग्रुप 7 की डिक्रीज़ हो रही है, अगर याद नहीं भी है तो, ठीक है. When aqueous chlorine is added to aqueous potassium bromide, there is no change in color. So KBr plus Cl2, aqueous chlorine है तो Cl2 क्लोरीन है और इसको एक्वस कर दो, ठीक है. देयर इज़ नो चेंज. देयर विल बी अ चेंज क्योंकि ये इसको डिस्प्लेस कर देगा और Br2 बन जाएगा, तो देयर विल बी अ कलर चेंज. तो ये ठीक है, बी. Let's move on to the next question. It says which group shows the structure of an alloy. हाँ, ये मुझे पता चल रहा है आयनिक है, एलॉय नहीं हो सकता ये. अच्छा, सो बेसिकली ये मुझे, वैसे मैं बता रही हूँ, ठीक है. ये मुझे प्लस 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 प्लस, ठीक है, और ये ई लग रहे हैं, ठीक है. मतलब क्या है, ये मेटेलिक है, ठीक है. दिस इज़ व्हाट आयनिक, बिकॉज उसका एक स्ट्रक्चरल सा फॉर्मूला, मतलब क्या होता है वो, आई कांट रिमेंबर द वर्ड, मतलब ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होती है उसकी, ठीक है. और इधर देखो NaC, अब छोड़ो इसको, यू डोंट नीड टू नो दिस, बस ऐसी ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है. और दिस लुक्स लाइक वो कार्बन वाला नैनो ट्यूब्स होती हैं उसका लग रहा है. सो वी आर लेफ्ट विद दिस. ये पता नहीं क्या छोटे मोटे बने हुए हैं, ठीक है. और एलॉय होता भी मिक्सचर ही है, तो ए इज़ द आंसर. विच स्टेटमेंट कैन ओनली बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स और यूजिंग इलेक्ट्रोलिसिस. यू नीड टू मेमोराइज दिस. बस मैं इसके बारे में यही कह सकती हूँ. Shows reactions taking place in the blast furnace. In which reaction is an acidic impurity present in iron? In which reaction is an acidic impurity removed? ठीक है, ये एसिडिक गैस है, ये रिमूव नहीं हो रही. ये भी एसिडिक है, ये भी रिमूव नहीं हो रही. ये इधर भी एसिडिक बन रही है. SiO2 इज़ एन एसिडिक गैस और ये रिमूव हो रही है क्योंकि SiO2 नहीं बन रहा बाद में. सो दिस इज़ द आंसर. इवन दो CO2 इज़ बीइंग फॉर्म्ड, लेकिन एक रिमूव भी हो रही है. इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन एल्यूमिनियम क्लोराइड विच स्टेटमेंट इज करेक्ट. ये आपने उसमें किया है, क्या कहते हैं, इन योर इलेक्ट्रोलिसिस का चैप्टर, एंड यू नीड टू मेमोराइज दिस, ठीक है. ये जो मर्जी आएगा आपने इसका आंसर
याद कर लेना है। और ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता क्योंकि रिडक्शन हमेशा कैथोड पे होती है और ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पे। सो इसका एक निमोनिक्स हैं रेड, कैट और एन ऑक्स। सो एनोड पे ऑक्सीडेशन, रिडक्शन कैथोड पे। सो बाकी आई रूल 1 आउट, बाकी आपने याद करना है, ठीक है। ये इसका एक निमोनिक्स बन रहा था इसलिए मैंने आपको बता दिया। Which row compares carbon dioxide and methane? Both contain carbon, ठीक है। Both are described as a greenhouse gas. Both lower the pH of water. CH4 जब वाटर में ऐड होता है तो दिस इज़ अ नॉन पोलर, जिससे लोअर को pH को फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि नॉन पोलर है, ठीक है। सो दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ करेक्ट। हम किसके साथ बचे? ये इसके साथ। Sea water is not safe to drink. It can be converted into drinkable water by desalination. What does desalination involve? This is प्योर रट्टा एंड यू नीड टू मेमोराइज दिस, जो मुझे याद नहीं है लेकिन पक्का पक्का आपने इसको याद करना है, ये डिसैलिनेशन वाले प्रोसेस को, ठीक है। आई डोंट रिमेंबर असल में कि क्या होता है इसमें। Fats are essential components of the human diet. The diagram shows a fat molecule. Which description of this fat molecule is correct? Saturated carboxylic acid. Saturated है, saturated है। carboxylic acid है, नहीं है क्योंकि इधर जो है एस्टर बन रहा है, ठीक है, क्योंकि इधर OH नहीं है। Saturated एस्टर है क्योंकि ये एस्टर का ही फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। अगर H ना हो तो दिस इज़ एस्टर। और सैचुरेटेड है क्योंकि कोई डबल बॉन्ड्स नहीं है सिवाय इसके, एंड दिस डजंट काउंट एज अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बेसिकली। अनसैचुरेटेड दिस इज रॉन्ग, सो बी। अ मॉलिक्यूल ऑफ द कार्बन C4H6 इज शोन, ठीक है। This molecule undergoes an addition reaction with excess bromine and an addition reaction with steam, ठीक है। One molecule of C4H6 reacts with 2 molecules of bromine. No, wait. I think 1 molecule of bromine, नहीं 2 molecules of bromine, because bromine का formula है 2 Br2। एक Br इधर लगेगा, एक Br इधर लगेगा, एक Br इधर लगेगा, एक Br इधर लगेगा, तो 2 molecules of bromine। और when C4H6 reacts with steam, dash is formed। देख लेते हैं स्टीम के साथ जब रिएक्ट करेगी तो कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बना सकती, अल्कोहल ही बनाएगी। कार्बोक्सिलिक एसिड कैन नॉट बी फॉर्म्ड। This is an organic reaction and you need to memorize this. So 2 molecules and an alcohol. The molecules of 2 hydrocarbon compounds X and Y react, each contain only 4 carbon atoms. X is saturated and Y is unsaturated, ठीक है। Under suitable conditions Y polymerizes, ठीक है, हो सकता है एडिशन पॉलीमराइजेशन होएगी अगर अनसैचुरेटेड है, ठीक है। द कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ Y produces more carbon dioxide than the complete combustion of 1 mole of X.
ये चेक करना पड़ेगा, इसे एक स्किप कर दो. वन मॉलिक्यूल ऑफ वाई कंटेन्स मोर हाइड्रोजन एटम्स देन वन मॉलिक्यूल ऑफ एक्स. एक्स सैचुरेटेड है मतलब इसमें ज़्यादा हाइड्रोजन है, और वाई अनसैचुरेटेड मतलब इसमें डबल बॉन्ड है तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स कम है. सो वन मॉलिक्यूल ऑफ वाई contains more hydrogen atoms. This is wrong. So it's either 1 or 2 or it's either 1. ठीक है, तो let's see. अगर 4 कार्बन एटम्स हैं, C4H 10 है और C4H 8 है. This is X and this is Y. ये हमें पता कैसे चला है? इधर लिखा हुआ है 4 कार्बन एटम्स और ये सैचुरेटेड है, मतलब इधर सब जगह हाइड्रोजन है. और अनसैचुरेटेड का मतलब है एक जगह बीच में डबल बॉन्ड है, या 2 जगह भी हो सकता है. ठीक है, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, डबल ट्रिपल दोनों हो सकते हैं. ठीक है, तो C4H8. ठीक है, अब वो कह रहा है द कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ वाई प्रोड्यूसेस मोर कार्बन डाइऑक्साइड दैन कंप्लीट. ठीक हो गया. अब कंप्लीट कंबशन से CO2 और H2 बनती है, वी नो दैट. ठीक है, 4 CO2 बैलेंस करो तो 4 CO2 और H10 5 2 H10, बाकी 4 2 8 प्लस 5. ठीक है, अच्छा वी डोंट नीड टू बैलेंस दिस, जो कि बहुत ईजी है. ठीक है, और CO2 प्लस H2, इधर 4 आएगा, 8 है इधर तो इधर 4 आएगा. क्या क्या पूछ के ना, प्रोड्यूसेस मोर कार्बन डाइऑक्साइड, वाई प्रोड्यूसेस मोर कार्बन डाइऑक्साइड. दिस इज़ रॉन्ग बिकॉज इसमें 4 हो रहे हैं, इसमें 4 हो रहे हैं, इसमें 5 हो रहे हैं. सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड है तो कार्बन डाइऑक्साइड तो सेम हो रहे हैं, तो दिस इज़ रॉन्ग. तो फिर भी 1 है. वो क्या कहते हैं, कंपाउंड टी रिएक्ट्स विद मैग्नीशियम aqueous sodium hydroxide and ethanol. Which group does tea contain? अच्छा, मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट कर रहा है, which means OH है. aqueous sodium hydroxide के साथ रिएक्ट कर रहा है, aqueous sodium hydroxide के साथ रिएक्ट कर रहा है, मतलब ये दोनों में से कोई है. और ये भी हो सकता है, नहीं ये नहीं हो सकता. अल्कोहल्स रिएक्ट विद मेटल्स ओनली, और उनके किसी मेटल हाइड्रोक्साइड्स या उसके साथ नहीं है. और एथेनॉल, अल्कोहल एक अल्कोहल के साथ रिएक्ट नहीं करती, तो अल्कोहल एक एस्टर के साथ भी नहीं रिएक्ट करती. अल्कोहल सिर्फ एसिड के साथ रिएक्ट करके एस्टर बनाती है. सो दिस इज द आंसर. Which type of reaction can be used in the polymerization of ethene? Addition polymerization. एक addition होती है, एक condensation होती है. These are not. अच्छा sorry. Which type of reaction could be used in the polymerization? हाँ वही हो गया ना. तो ये these do not help in polymerization. यहाँ ये होती है, यहाँ ये होती है. तो अगर तो ईथेन होता तो कंडेंसेशन होता, अगर डबल बॉन्ड ना होता तो कंडेंसेशन होता, अगर डबल बॉन्ड है तो एडिशन होती है. इंसुलिन इज अ प्रोटीन मेड इन द ह्यूमन बॉडी. अच्छा, विच स्टेटमेंट्स अबाउट इंसुलिन इज आर करेक्ट? It is a synthetic polymer when hydrolyzed. I don't remember this because you need to memorize this. ये भी रट्टा है and you need to memorize these. Very important. आगे चलो. नायलॉन और टेलिन मुझे नहीं आते. This is also रट्टा. 3 रट्टे वाले हैं जो मुझे नहीं आते. I am really sorry. I have not revised these जो हैं polymers. Basically I am not revised them. But you need to, and I'll be making a video soon. So if you have any issues regarding these, so you can watch them. I hope you understood the questions, except ये रट्टे वाले questions मुझे नहीं आ रहे थे, और I'm sorry about that. बाकी जो है I'm sure you understood, and if you didn't understand
you can always comment and I'll always reply. Please don't hesitate in questioning anything. मतलब कसम से कोई डम क्वेश्चन नहीं होता, जो पूछना है पूछ लो, इजी सीन है. एंड आई होप यू अंडरस्टूड. एंड मैं पागल हो गई हूँ, ठीक है. और जो है I'll come up with another video tomorrow. Stay tuned. Allah Hafiz.